तो जैसे आप बता रहे थे बुलेट प्रूफ, तो बुलेट प्रूफ जो होती है ये हमें पूरा बचा लेती है, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रंट पे और बैक पे हो गए ना। व्हाट अबाउट द साइड्स में? साइड पैनल्स मैम आते हैं, बट बिकॉज आप जब रूम इंटरवेंशन या बुलेट प्रूफ पहनते हैं, बिकॉज वेट आपकी वेपन की जो मनूवरेबिलिटी है उसमें भी इफेक्ट करता है। सो साइड्स में तो कुछ लगाते नहीं है, वैसे पैनल्स होते हैं इन केस समबडी वांट्स टू पुट इट, बट जनरली पीपल डोंट पुट इट बिकॉज आपकी मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो। सो बुलेट प्रूफ फ्रंट में आपको बचाता है। आई हैव मेट, मेरे पे कभी फायर नहीं हुआ, ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स मेरे टांग में है, बट जिसको गोली लगती भी है उसको ट्रॉमा और जो शॉक है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक मेरा बडी था, उसको इतनी दूर से मिलिटेंट ने मारा था, उसने बीपी पटका भी पहना था, उसको गोली पियर्स करके उसका हेड शूट हो गया था फिर भी, एंड उसकी चेस्ट पे भी उसने बीपी प्लेट भी पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ, उस पर भी उनको गोली लगकर उनकी डेथ हो गई थी। सो इट डिपेंड्स कि कितनी रेंज से फायर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि अगर गोली इस पे लगी तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्पीड। दिस इज व्हाट पीपल हैव टोल्ड मी हु हैव बीन हिट बाय बुलेट्स। ओके, उसके बाद भी मतलब अगर आप हाँ डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो दूर है, आपको फायर आया, आपको लगा, आपने आगे अपनी मैगजीन्स भी रखी हैं, उसके बाद भी इम्पैक्ट को उसको भी बुलेट पियर्स करके मार रही है, झटका देती है, इट हर्ट्स यू। सो यस, पीपल हु हैव जिनसे मैंने बात की, जिनको गोली लगी है बीपी फटके में, तो दर्द और ट्रॉमा उसमें होता है। इतना हैवी ये सब लेने के बाद वेपन्स, एंड आई नो बुलेट प्रूफ भी बहुत हैवी होती है, कितना वेट हो जाता है? मैम डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑपरेशन है। अगर जैसे मैं प्लान करता था, अगर हमारा ओवरनाइट ऑपरेशन है तो फिर ज़्यादा वेट नहीं है, मैगजीन्स यानी आपके पास नॉट मोर देन, अगर आप हथियार और सब लगा लेंगे तो 10-12-15 kg, 10 kg से ज़्यादा, अगर आपने छोटा सा एक पिट्ठू होगा, हाँ नॉर्मल पिटो। लेकिन अगर आप 10-12 दिन के ऑपरेशन में सर्वेलेंस लंबा पहाड़ों पे चल रहे हैं, सो 35-40 kg भी वेट जाता है, बिकॉज जहाँ पर आपकी, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको सपोर्टिंग यूनिट्स कितनी मिल रही है। कई बार अगर 5 लोगों की 6 बंदों का स्क्वाड है, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और गया हुआ है कम से कम फ्रॉम द नियरेस्ट बेस कम से कम 4 रात चल के, यानी आप हो 20-25-30, जो नियरेस्ट आपको अगर एयर सपोर्ट भी आए तो सिर्फ एयर सपोर्ट आ सकता है, पैदल चलने वाली फौज को ही पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, बिकॉज आप ऑपरेशन ही वहाँ पर ऐसे कर रहे हो। सो इन दैट केस आपको एम्यूनिशन ज़्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सस्टेन इट, एंड प्रायोरिटी इज ऑलवेज एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल और लास्ट में खाना। बिकॉज खाना तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर वाली जो 3 मैंने प्रायोरिटीज़ बताई, अगर वो नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि हम कितना दूर ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ अभी कई बार ऐसा होता है कि आप 5 दिन के लिए ऑपरेशन पे जाओ और हो गए 7-8 दिन हो जाते हैं, पर इन दैट केस बिकॉज हम लोग अपनी कंट्री में ही ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें रिप्लेनिश कर दिया जाता है। मे बी सम ड्रॉप हैपन्स, नीचे से कोई फौज आएगी वो हमें दे देगी, तो वी सस्टेन इट।